एक घना वन था, इतना घना कि सूर्य की किरणें भी धरती को छूने से पहले अनुमति मांगती थीं। वातावरण में एक अनजानी गंभीरता थी। पत्तों की सरसराहट भी मानो कोई रहस्य कह रही थी। वनवास के दिन थे। पांडव थक चुके थे, शरीर से भी और परिस्थितियों से भी। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। जल की खोज में वे आगे बढ़े। अचानक एक निर्मल सरोवर दिखाई दिया। जल शांत था, इतना शांत कि मानो भीतर कोई गहरी चेतना सो रही हो। नकुल आगे बढ़े। जैसे ही जल लेने लगे, एक अदृश्य स्वर गूंजा, रुको, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ये जल मत पीना। प्रयास प्रबल थी। उन्होंने चेतावनी अनसुनी की। जल पिया और तत्काल भूमि पर गिर पड़े। एक एक कर सहदेव, भीम, अर्जुन सभी उसी भाग्य को प्राप्त हुए। अब आई युधिष्ठिर। उन्होंने अपने भाइयों को भूमि पर अचेत देखा। हृदय कांप उठा, पर उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। वे सरोवर के समीप खड़े हुए, नेत्र बंद किए और बोले, कौन हो तुम? वही गूंजता स्वर, मैं इस सरोवर का यक्ष हूं। यदि जल चाहिए तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यहीं से आरंभ होती है वह कथा जो केवल प्रश्न उत्तर नहीं है, बल्कि जीवन का शाश्वत संवाद है। पहला प्रश्न, धरती से भारी क्या है? वन में नीरवता छा गई। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, माता, धरती से भारी है। उन्होंने आगे कहा, धरती हमें धारण करती है, पर माता हमें जीवन देती है। धरती अन्न देती है, पर माता संस्कार देती है। धरती शरीर को पोषित करती है, पर माता आत्मा को आकार देती है। जिस मनुष्य के भीतर माता के प्रति सम्मान नहीं, उसका जीवन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह भीतर से रिक्त है। वन की हवा स्थिर हो गई, मानो उत्तर से संतुष्ट हो। दूसरा प्रश्न, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने बिना विलंब कहा, पिता आकाश से ऊंचे हैं। आकाश असीम है, पर पिता का त्याग उससे भी अधिक व्यापक है। वे स्वयं के सपनों को त्याग कर संतान के लिए मार्ग बनाते हैं। वे स्वयं तपते हैं ताकि परिवार सुरक्षित रहे। जो मनुष्य अपने पिता के परिश्रम को समझ लेता है, उसके भीतर कृतज्ञता जन्म लेती है, और कृतज्ञता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। तीसरा प्रश्न, हवा से तेज क्या है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, मन हवा से भी तेज है। मन एक क्षण में अतीत की गलियों में भटकता है, दूसरे ही क्षण भविष्य की चिंताओं में दौड़ पड़ता है। यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो वही मन भय बन जाता है, वही मन क्रोध बन जाता है, वही मन ईर्ष्या बन जाता है। पर यदि मन को साथ लिया जाए तो वही मन ध्यान बन जाता है, वही मन करुणा बन जाता है, वही मन विजय का मार्ग बन जाता है। वन में खड़ा वह सरोवर अब केवल जल नहीं था, वह मन का प्रतीक बन चुका था, शांत, गहरा और उत्तर देने वाला। चौथा प्रश्न, मनुष्य का सच्चा धन क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सोना, चांदी, राज्य, सत्ता, ये सब क्षणिक हैं। आज है, कल नहीं। पर संतोष वह भीतर का खजाना है। जिसके पास संतोष है, वह निर्धन होकर भी समृद्ध है। जिसके पास संतोष नहीं, वह सम्राट होकर भी भिखारी है। संतोष का अर्थ ठहर जाना नहीं, संतोष का अर्थ है जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञ होना, और जो पाना है उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना। पांचवा प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर की आंखें गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, प्रतिदिन लोग मृत्यु को देखते हैं, फिर भी मनुष्य यह सोचता है कि वह अमर है। वन की हवा भारी हो गई। यह उत्तर केवल शब्द नहीं था। हम सब जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे समय असीम हो। हम प्रेम को टाल देते हैं, क्षमा को टाल देते हैं, सपनों को टाल देते हैं, और फिर एक दिन समय हमें टाल देता है।
यक्ष प्रसन्न हुआ। उसने कहा, धर्मराज, तुमने सत्य कहा है। मैं तुम्हारे भाइयों को जीवन प्रदान करता हूं। क्षण भर में भीम ने आंखें खोली। अर्जुन उठ बैठे। नकुल और सहदेव ने सांस ली। वन में जैसे प्राण लौट आए। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। असल कथा तो हमारे भीतर आरंभ होती है। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा सरोवर आता है जहां उसे रुकना पड़ता है, जहां उसे अपने भीतर के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। जब परिस्थिति कठिन हो, जब सब मार्ग बंद लगे, तब भागो मत, रुको, सुनो, उत्तर खोजो। युधिष्ठिर की महानता उनके ज्ञान में नहीं थी, उनकी महानता उनके धैर्य में थी। जब चारों ओर संकट था, उन्होंने संयम नहीं छोड़ा। आज का मनुष्य प्यासा है, पर उसकी प्यास केवल जल की नहीं, मान्यता की, सफलता की, प्रशंसा की। और इसी प्यास में वह चेतावनियां अनसुनी कर देता है। यह कथा हमें सिखाती है, पहले सुनो, फिर सोचो, फिर उत्तर दो। माता का सम्मान करो, पिता का आदर करो, मन को साधो, संतोष को अपनाओ, मृत्यु का स्मरण रखो। जब ये 5 दीपक जीवन में जलते हैं, तो अंधकार स्वयं हट जाता है। वन का वह सरोवर आज भी है। वह किसी जंगल में नहीं, वह हमारे हृदय में है। जब भी क्रोध आए, वह सरोवर याद करो। जब भी अहंकार आए, वह सरोवर याद करो। जब भी निराशा आए, वह सरोवर याद करो। और स्वयं से पूछो, क्या मैं अपने भीतर के यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं? यदि हां, तो समझो, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में तुम सफल हो चुके हो। यह कथा पुरानी है, पर इसका संदेश शाश्वत है। युग बदलते हैं, पर सत्य नहीं बदलता। और सत्य यही है, जो स्वयं को जीत लेता है, उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। यही युधिष्ठिर का संदेश है, यही जीवन का सार है, और यही वह द्वीप है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है।